नमस्कार, मैं कंचन आत्मा चैनल से। आज हमारे बीच पीयूष कांत जैन एडवोकेट जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक तारीफ के मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद हासिल किए हैं, बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। सबसे पहले हम पीयूष कांत जैन जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है थैंक यू जैन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आत्मा चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे साथ आपके साथ गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिल रहा है। जी सर। पीयूष जी, लुधियाना के जो एलीट सिटीजन्स हैं, उनमें जब हमने प्रोफाइल देखी, आपका नाम उनमें सबसे ऊपर दिखा, इसलिए हमने सोचा कि आपको बुलाकर आपसे गुफ्तगू की जाए, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। इसके बारे में कुछ कहिए। मैं इसके बारे में खुद क्या बताऊं। आपने अगर मुझसे कुछ भी मेरे बारे में पूछना है कि मेरी ज़िंदगी की आज तक की जर्नी कैसी रही जी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में जो भी मेरे लाइफ में आज तक गुज़रा है, जी, जो कुछ भी मैंने पाया है या मुझे अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके जी। बारे में आपको मैं बता दूंगा। आप पूछिए मेरे से क्या पूछना चाहते हैं। सर, आपने इतने ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, तो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा आपकी जब मैंने प्रोफाइल देखी कि मैं कहाँ से शुरू करूं। तो आइए सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप एक सुप्रसिद्ध शख्सियत के तौर पे आपका नाम माना जाता है, तो आप खूब मुकाम हासिल किए हैं आपने। आप बताइए किन किन चीज़ों में आपने मुकाम हासिल किए हैं। मैं कौन से मुकाम हासिल कर चुका हूँ इसके बारे में अपने मुंह से खुद तो मैं क्या बोलूँ। ये मैं ज़रूर आपको बतला सकता हूँ कि मैंने अपना वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन किया जी, 1975 में। मैंने एलएलबी अपनी पूरी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से। जी, और फिर अच्छा, ये भी एक इत्तेफाक है कि मेरी स्टूडेंट लाइफ जो थी, मैं जी, स्कूल मैंने किया कुंदन विद्या मंदिर केवीएम स्कूल से। जी, उन दिनों में हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम होता था स्कूल का। जी, तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में मेरे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स थे। जी, तो उस एग्ज़ाम में मैं अपने स्कूल में ही टॉपर था। नहीं, टॉपर अकेला स्कूल का ही टॉपर नहीं था, मैं पंजाब का टॉपर भी था। जी, मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जी, और जैसे उन दिनों में ये बात मानी जाती थी कि जो भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जी, उनको या इंजीनियर बनाया जाता है या डॉक्टर बनाया डॉक्टर जाता है। बनाया जाता है। तो इस तरीके से कभी ये दिमाग में नहीं था कि मैं वकालत करूँगा या मैं लॉ में आऊँगा। जी, तो लेकिन मेरे ब्रदर, बड़े ब्रदर, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। जी, तो मेरे पिताजी यहाँ लुधियाना में बहुत नामी वकील थे जी, और पंजाब में उनका वकालत में बहुत ऊंचा मुकाम था। जी, तो उसको देखते हुए मेरे ब्रदर ने मुझे प्रेरित किया जी, और कहा कि तुम इंजीनियरिंग साइड की बजाय जी, तुम वकालत के प्रोफेशन में आओ ताकि पिताजी के साथ तुम ज्वाइन कर सको जी, जी, और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है उसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा। जी, जी, तो उनकी इंस्पिरेशन से फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बीकॉम की जी, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से। जी, तो बीकॉम करने के बाद मैं बीकॉम के बीच में कुछ मैं अपने जो स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स होते हैं जी, उनमें भी मैंने कुछ हिस्सा लिया। जी, बीकॉम सेकंड ईयर में मैं कॉलेज का सेक्रेटरी था जी, और बीकॉम फाइनल में मैं, हमारी स्टूडेंट्स की पोजीशन होती थी वाइस प्रेसिडेंट, जी, जी, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते थे वो प्रेसिडेंट होते थे जी, और स्टूडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिलती थी, हाईएस्ट पोजीशन। जी, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट था अपने फाइनल ईयर में। जी, साथ साथ में मैं टेनिस भी खेलता था, लॉन टेनिस का जी, मैं प्लेयर था कॉलेज का। मुझे अपने गवर्नमेंट कॉलेज में लॉन टेनिस में मैं कैप्टन भी रहा। जी, तो उसके बाद फिर मैंने एलएलबी ज्वाइन की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। जी, जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फिर मैंने एलएलबी 1975 में कंप्लीट की जी, और उसके बाद मैं अपने इस वकालत के प्रोफेशन में अपने पिताजी के साथ मैंने ज्वाइन किया। जी। तो सर, समाज सेवा में भी आपने खूब नाम कमाया है। कई संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, खास तौर पर धार्मिक संस्थाओं के साथ
आपने बहुत जुड़े हुए हैं, इसमें आपने कौन कौन से कार्य किए? धार्मिक संस्थाओं के साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा हूँ, जी। इसमें कोई शक नहीं है। जी। मैं सबसे महत्वपूर्ण जो पोजीशन मैं अपने आप में समझता हूँ, जी। मुझे भगवान की कृपा से मिली है, जी। वो है हमारे माता श्री चक्रेश्वरी देवी जैन तीर्थ की। जी। जी। सरहंद में हमारा ये तीर्थ है, जो जी। एक जैन समाज का ही नहीं, पूरे हर वर्ग के लोगों का जी। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक तरीके से हर को मान्यता है उस तीर्थ में। अन्य माता धर्मों के श्री लोगों की। अन्य धर्मों के लोगों को भी। जी। तो एक अब तो हेरिटेज सेंटर है वो जी। पूरे भारतवर्ष में। जी। तो उस तीर्थ के साथ अपने परिवार के मेरे बुजुर्गों के टाइम से जी। हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। मेरे पिताजी भी उसके प्रधान रहे कई साल तक। जी। फिर मेरे चाचा जी थे कर्नल पीडी जैन, वो प्रधान रहे। जी सर। तो मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। तो उस की जो तीर्थ की प्रबंधक कमेटी है, जी। उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। तो उसके साथ साथ यहाँ हमारे वनस्थली का एक स्थान है, जी। जी। जो चारे जैन समाजों का एक कॉमन एक धार्मिक स्थान है। जी। तो उस वनस्थली में भी मैं 2 बार मुझे मौका मिला जी। एज जनरल सेक्रेटरी जी। काम जी। करने का। 3-3 जी। साल के 2 टेन्योर्स में जी। मैंने वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का काम किया। जी। तो पीयूष जी, जैसे फैमिली में आपके कोई इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रख रहा है? जैसे आपके बच्चे इस लाइन में हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरे वही मैं बात फिर दोबारा दोहराऊँगा जी। जी। कि मेरे 2 लड़के हैं। जी। जी। बड़ा बेटा आदित्य जैन, जी। जी। वो भी एडवोकेट है। जी और सर। मुझे भगवान की कृपा से और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से जी। जी। आज वो भी लुधियाना का ही नहीं, पंजाब का एक नामी वकील है। जी। तो उसके साथ मेरा जो छोटा बेटा है जी। वीरेन जैन एडवोकेट, जी। वो भी वकील है। वो हाई कोर्ट में वो बहुत अच्छी अपनी पोजीशन और मुकाम हासिल कर रहा है। जी। जी। तो दोनों बेटे मेरे वकील हैं। चाहे मैं खुद कोशिश कर रहा था जब वो पढ़ रहे थे, जी। तो पढ़ने में दोनों बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही जी। अच्छे थे। जी। दोनों ने दिल्ली में हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। जी। और बड़े बेटे ने फिर एलएलबी की चंडीगढ़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। जी। और फिर उन्होंने एलएलएम की अपनी इंग्लैंड से। जी। जी। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे प्रोफेशन शुरू किया। जी। जी। मेरा छोटा बेटा वो भी उसने भी ग्रेजुएशन की दिल्ली से। जी। फिर उसने एमए की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जी। जी। जो एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन। और वो इकोनॉमिक्स की एमए करने के बाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करने के बाद, जी। उस फील्ड में जाने की बजाय जी। उसने भी यही सोचा कि मैं भी वकालत में ही आऊँगा। जी। जी। फिर उसने एलएलबी की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और जी। फिर उसने हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की और वो वकालत कर रहा है। तो सर, कितने लोग आपसे प्रेरित हैं? आपने कई स्टूडेंट्स भी तैयार किए होंगे। देखो, हमारे प्रोफेशन में हमारे साथ एज जूनियर्स, एज इंटर्न्स जी। कई नए बच्चे आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। जी। जी। तो ऐसे मैं नंबर तो नहीं अब बता सकता, जी। जी। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने मेरे को ऑफिस में ज्वाइन किया एज जूनियर्स। जी। जी। और सब ने जो देखा, समझा, सीखा, जी। जी। उसके मुताबिक अपने आप को उन्होंने बेहतर किया। जी। और फिर अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की कईयों ने। और कुछ यहाँ पे रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बाहर चले गए। जी। जी। और कुछ तो जज भी बने हैं। जी। जी। और कई नौकरियों में गए हैं। जी। और बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि हमारे जो वो लड़के लड़कियां मेरे पास आके अपनी स्टडी करती हैं। एज ए जूनियर उन्होंने जो भी मेरे से अपना हासिल किया, जी। जी। एक्सपीरियंसेस गेन जी। किए, जी। नॉलेज गेन की, जी। जी। तो उसके बदौलत वो आज अपने प्रोफेशनल कैरियर में, अपनी जॉब्स में जी। बहुत उन्होंने भी अच्छा नाम कमाया है और जी। कमा रहे हैं। जी। जी।
तो पीयूष जी, एज ए बीइंग, जब एडवोकेट आप बने, बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, तरह तरह के केसेस, जैसे कईयों की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की। तो इस मतलब इसके बारे में क्या आप कहेंगे? कौन कौन से केसेस आपने, मतलब कौन से मैटर्स पे आपने केसेस लड़े? बहुत सारे मैटर्स होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े के होते हैं, कोई जमीन जायदाद के होते हाँ हैं, जी, हाँ जी। कोई ऐसे प्रॉपर्टीज के होते हैं, कोई बैंक हम्म, केसेस होते हैं, ये हाँ बहुत जी, सारे मतलब मैटर्स होते हैं। हाँ जी। तो आपने मतलब कहाँ कहाँ कार्य किए ये? ऐसे है, मैं मेरे प्रोफेशनल कैरियर में जी मैंने कई डिफरेंट फील्ड्स के केसेस जो हैं हैंडल किए हैं। जी अगर मैं ये कहना चाहूँ जी कि उनमें से कौन कौन सी खास ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको मैंने ज़्यादा हैंडल किया है, जी उनमें से मैट्रिमोनियल मैटर्स जी मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत केसेस किए मैट्रिमोनियल मैटर्स पे। जी और मैट्रिमोनियल के इश्यूज़ पे, उस सब्जेक्ट पे मैंने किताब भी लिखी। जी तो मैरिज एंड डिवोर्स नाम के टाइटल से मेरी बुक पब्लिश हुई। जी और फिर मैंने प्रॉपर्टी मैटर्स काफ़ी किए। जी रेंट, जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में जी होते हैं जी डिस्प्यूट्स, वो बहुत किए। जी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बहुत किए। जी फिर हाई कोर्ट में जब मैंने मेरे को मौका मिला काम करने का काफ़ी साल, जी तो वहाँ पे मैंने टैक्स के मैटर्स बहुत किए। जी जी तो इस तरह भांति भांति के सब्जेक्ट्स के मैंने डील किया। रेवेन्यू मैटर्स भी डील किए। जी तो और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, जी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन में भी, जी और मैटर्स काफ़ी मैटर्स हैं जी कि एक तरह से काफ़ी भांति भांति के सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स को मैंने डील किया डील किया। अपने प्रोफेशनल कैरियर में ठीक है अभी तक। ठीक है। हाँ जी, सर, जैसे बच्चों का एग्जाम होता है, हाँ जी, तो बच्चे स्टडी करने लग जाते हैं कि हम मेहनत करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो आपका तो डेली एग्जाम होता होगा कि आप जब केसेस लेकर के जाते हैं जज के सामने, तो आप भी मतलब ऐसे स्टडी करते हो पहले? बिल्कुल स्टडी करना पड़ता है। रादर हमारा तो रोज़ एक एग्ज़ाम नहीं, अगर हमने जितने भी केसेस करने हैं वो सारे केसेस में समझो एक हमने एग्ज़ाम ही देना होता है जाके। जी जी क्योंकि हमारा काम होता है कि उसके फैक्ट्स को पूरी तरह समझ के, जी उस पे क्या क्या कानून लगता है, उसको अपना पूरी तरह स्टडी करके हमारे क्लाइंट के इंटरेस्ट में उसमें बेस्ट पॉइंट्स हम क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, जी वो सारे हम अपने तरीके से समझ के जज को प्रेजेंट करें, उनको जी आर्गू करें, उनको बताएं जी और उनसे अपने फेवर में फ़ैसला ले सकें। जी तो इस तरह की जो स्टडी करनी पड़ती है उसमें काफ़ी मेहनत भी होती है, जी काफ़ी टाइम भी लगता है। जी और एक तरीके का दिल में एक एक जज्बा सा बन जाता है कि जी मैंने ये एग्ज़ाम जो देना है मैंने इसमें अच्छे मार्क्स लेके, अच्छा रिजल्ट लेके ही निकलना है। निकलना है। तो ये रोज़ का एग्ज़ाम है हमारा। जी जी। तो सर, मैंने सुना है कि आपका पॉलिटिक्स में भी काफी योगदान है। तो आज की पॉलिटिक्स में और जो पहले की पॉलिटिक्स थी, इसमें क्या आपको डिफरेंट नजर आता है? देखो, पॉलिटिक्स में मेरा योगदान रहा है, जी जो मैं आपको बता सकता हूँ जिस बारे में, जी कि मैंने एक, जैसे ना, एक बैक सपोर्ट की तरह जी मैंने, मेरा शुरू से जो हमारी इंक्लिनेशन और एफिलिएशन रही है जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। जी जी मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी के 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट लुधियाना के लिए कैंडिडेट भी रह चुके थे। जी जी तो मैंने एक बैक सपोर्ट करते हुए जितने भी कोई लीगल मसले होते थे, जी मैं उन मसलों को हैंडल करने के लिए अपने आप को ऑफ़र करता था। जी जी और किसी को भी कैंडिडेट हो, चाहे हमारा वर्कर हो, चाहे हमारा कोई लीडर हो, जिसको भी कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी जी तो वो मैं उनको हेल्प देने की कोशिश करता था। जी एक तो ये मेरा समझो एक पार्टिसिपेशन थी अपनी पार्टी की तरफ। जी दूसरा, मुझे फिर जब हमारा जो लीगल सेल था, एक विंग था, लीगल विंग था, उसमें भी मुझे वाइस प्रेसिडेंट तक की पोजीशन
होल्ड करने का मौका मिला जी पंजाब लीगल जी सेल का। और उसके अलावा कहीं कहीं जहाँ भी कोई पार्टी को ज़रूरत पड़ती है किसी जी काम के लिए, हेल्प के लिए या किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जी जी तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ जी और अपनी जी तरफ से जो कुछ भी मैं योगदान दे सकूँ मैं अपने टाइम दे के उसको कोशिश करता हूँ देने के लिए। जी एक मन में हमेशा ये रही है ख्वाहिश कि जी। मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करूं जी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस तरीके से हो सके वो मैं करता तो हूं। सर भारत स्वच्छता में भी आपका काफ़ी योगदान है और अभी तक आप इतना योगदान दे रहे हो कि खुद से अपनी मतलब कह रहे हैं कि मनी खर्च के तो लोगों को इतना सहयोग दे रहे हो कि भारत को साफ सफाई से रखा जाए। लोग मतलब ध्यान नहीं देते, जिसमें मेरे ख्याल में इतना म्यूनसिपल ने भी नहीं काम किया होगा। तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आत्मा चैनल का कि आज आपने ये इशू जो है वो मेरे साथ रेस किया है। जी जी देखो, हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाता था मैं, जी 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 तो वहाँ की साफ सफाई देख के, जी 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 साफ सड़कें देख के, हम्म, रास्तों में किसी तरह का कोई गंद नहीं है, जी जी वो जी देख के मुझे बड़ी एक अजीब फीलिंग होती थी जी जी कि हम ऐसी चीज़ अपने वातावरण ऐसे तरीके से अपनी जगह पे क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ क्यों गंदगी है। जी जी तो मेरे मन में ये हमेशा एक कौतूहल, एक तरीके की एक डिस्टरबेंस हमेशा रहती थी। जी जब हमारे 2014 में जी जी प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी, जी जी तो उन्होंने ये जो भारत एक स्वच्छता का किया भारत था। स्वच्छता का स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस किया, हाँ जी। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस बात जी की जी जी कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को समझा जी जी और लोगों को उसके बारे में इन्वॉल्व करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक प्रोग्राम दिया। जी जी तो मेरे को और हिम्मत बढ़ी। जी फिर मैंने अपने लुधियाना शहर के लिए, और पूरा शहर तो हमारा बहुत बड़ा है, जी जी कम से कम मैं उन दिनों में मैं सिविल लाइंस में रहता था। तो सर आपने तो इतने सारे मतलब मैटर्स पे वर्क करके भी और स्पेशल एक समाज सेवा का कार्य करना, तो आप कैसे मैनेज किया आपने? कैसे आपके मतलब थॉट्स कैसे थे इसके बारे में? ये कोई ज़्यादा मुझे कोई इसमें मुश्किल बात नहीं नज़र आती। जी मैं आपको वो बता रहा था कि फिर मैंने उस जो स्वच्छता अभियान का जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें एक संदेश दिया कि जी हमें करना चाहिए, जी तो उसको मैंने देखते हुए अपने सिविल लाइंस एरिया में और कुछ दूसरे आसपास के एरियो में जी मैंने जो ये लिटरिंग होती है ना कि जी सड़कों पे और रास्तों में पब्लिक प्लेसेस पे लोग फेंक देते हैं, जी जी इधर कागज फेंक दिया, इधर हाँ, कूड़ा फेंक दिया, इधर ये कर दिया, वो जी कर दिया। जी एक और डस्टबिन लगाया जाए वहाँ पे। हाँ, उसके लिए भी देखो बात ये थी हम्म, कि ये लिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी का एक कारण होता है। कारण होता है। लेकिन आम आदमी भी क्या करे, जी आपने अगर कोई चीज़ खाई है, जी जी कोई आपने कोई आइसक्रीम खाई है, कोई चीज़ हम खुद भी लेकर फेंक खाई है, देते हैं कई नहीं बार। खुद भी फेंकते हैं, तो लेकिन अगर ना फेंकें तो कहाँ फेंकें? कहाँ फेंके? बात तो सही बात। क्वेश्चन जी तो जी ये है ना कि मैं जी कहाँ जी कहाँ फेंकूं? फेंकूं? कोई जगह ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, जी जी कोई डस्टबिन नहीं है, कोई ट्रैश बिन नहीं है, नहीं कोई है। इस तरीके का कोई वेस्ट फेंकने का कोई वहाँ पे साधन ही नहीं है। जी जी जितनी मार्केट आप चले जाओ, जी जी चाहे सराबा नगर मार्केट चले जाओ, चाहे गुमार मंडी मार्केट चले जाओ, कहीं भी आप मार्केट्स में चले जाओ, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी नहीं जहाँ पे मिलेगी। आप अपना ट्रैश जो है, जिसको ट्रैश या कूड़ा कहते हैं, तो गंदगी तो वो नजर आती है आप फेंक सको और रख सको जी, सिस्टमेटिक जी। तरीके से कि जी जहाँ से उठा के म्यूनिसिपल एम्प्लॉई कोई जिसकी भी ड्यूटी होगी सेवा करने वाला वहाँ पे सफाई की, तो वो ले जाएगा। ले जाएगा। तो मैंने उसके लिए अपनी तरफ से अपने रिसोर्सेज से जी खुद जी फिर मैंने डस्टबिन्स इंस्टॉल करवाने शुरू किए, जी जी और मैंने अंदाज़ा तकरीबन 100-150 जी डस्टबिन्स हैं जी। वो इंस्टॉल करवाए, जी ताकि कम से कम कुछ तो कम हो ये जी, जी। लिटरिंग की प्रॉब्लम जी। जो है, कुछ तो कुछ सफाई हो सके। हो सके। तो वो मैंने काम जरूर किया है। जी जी तो अभी तो ये सर मेरे पास आपकी इतनी लंबी प्रोफाइल है, बहुत लंबी लाइन में, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं पूछूं तो क्या क्या पूछूं। अदर एक्टिविटीज रिगार्डिंग कुछ बताएं।
अदर एक्टिविटीज में आप पूछिए, क्या आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने वर्ल्ड जैसे काउंसिल सर्विस क्लब्स कब हाँ किया सोशल, आपने? यस हाँ, ठीक है, सोशल सर्विस क्लब्स में, मैं सोशल वर्क में जी भी मैं टाइम टू टाइम मैं मेरी कोशिश रही है कि कोई ना कोई मैं अपना योगदान करता और रहूं। कौन से ईयर में सर ये मैं किया? ऐसे है कि मुझे सबसे पहले मौका मिला, एक यहाँ पे हमारे इंडिया की संस्था है जी एपेक्स क्लब्स ऑफ इंडिया, जी जी तो उनकी एक पेरेंट बॉडी है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ सर्विस क्लब्स थी उस टाइम। जी जी तो मैं उसका मेंबर बना, हम्म 1979 में ही मेंबर बन गया था मैं। जी जी फिर उसमें मुझे देखो, उस संस्था में जी सबसे जो अच्छी बात रही जी कि एक समाज सेवा का तो मौका मिलता ही है, जी जी साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी की भी डेवलपमेंट होती है। होती है जी सर। आप स्टेज पे जाते हो, आपको बोलने का मौका मिलता मौका है, मिलता है, लोग देखते हैं आपको। और उसमें आप अपने आप को सुधारते हो, इम्प्रूव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट तो उस तरीके से मैं उस संस्था के जरिए जी मैं उनका प्रेसिडेंट भी बना लुधियाना क्लब का। जी फिर मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना। जी फिर मैं हमारी जो नेशनल बॉडी होती थी जी उसमें मैंने कई पोजीशंस हासिल की। जी फिर मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी बना, जी उस संस्था का नेशनल प्रेसिडेंट बना 1991 और 92 में। जी सर। तो उस नेशनल प्रेसिडेंट और उससे पहले जो मुझे पोजीशंस मिली नेशनल बोर्ड में, जी उसके वजह से मुझे मौका मिला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड करने का। जी मैंने यूरोप में, स्वीडन में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, जी डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी में मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। जी फिर मुझे हांगकांग में मौका मिला कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। जी फिर ऑस्ट्रिया में मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला। इस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे एक्सपोजर मिला, जी जी जिससे मुझे और भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला जी और लोगों को समझने का मौका मिला, और जी। किस तरीके से हम सोशल वर्क को किस ढंग से प्लान्ड तरीके से हम कर सकते हैं जी उसकी भी समझ आई। जी जी तो इस तरीके से इसके अलावा फिर रोटरी क्लब का भी मैं मेंबर रहा। जी तो उसमें भी मुझे बहुत अपने आप को सोशली लोगों के साथ जोड़ने का मुझे मौका मिला। एक सर आप वेलफेयर प्रेसिडेंट ऑफ रानी झांसी वेलफेयर एसोसिएशन सिविल लाइंस लुधियाना में हाँ जो जी, हाँ जी। ये कौन से ईयर में था? ऐसे था, मैं अभी भी क्योंकि कर मैंने रहे हो? बताया ना मैं सिविलाइज में रहता था, जी जी तो जो वो एरिया था उसको रानी झांसी रोड बोलते थे। जी जी तो हमारे वहाँ पे रेजिडेंट्स ने, हमने मिलजुल के जी एक वहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म की थी। जी वो ये 2002-3 की बातें हैं। जी जी तो वहाँ हमने एसोसिएशन बनाई थी, जी रानी झांसी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। जी जी तो मैं उसका प्रेसिडेंट था, जी बनाया गया था। तो उसमें हमने अपने वहाँ के एरिया को डेवलप करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए उस एसोसिएशंस के थ्रू जी तो फिर हमने वो काम किए। जी। मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी यूएसपीसी जैन पब्लिक स्कूल कौन सी जगह पर और कितने साल आपने और कब ज्वाइन किया? ऐसे है, ये हमारा एक बड़ा ही अच्छा पॉपुलर स्कूल है, जैन जो मैनेजमेंट है जैन बरादरी की तरफ से। जी ये जमालपुर में ये स्कूल है, मेन जी। स्कूल यूएसपीसी जैन पब्लिक स्कूल। जी तो उसमें मुझे 1992 में जी 1992-3 में एज ए मैनेजर जी जी मुझे लिया गया। जी तो मैंने 6 साल एज ए जी। मैनेजर उस स्कूल को मैंने चलाया, जी उसमें मैनेजर की मैंने सर्विस दी। जी फिर उस तब से ही लगातार जी मैं उस स्कूल के मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। जी जी बीच में मैं एजुकेशन बोर्ड का भी मेंबर रहा हूँ, लेकिन जी। मैनेजिंग कमेटी में मेरी मेंबरशिप आज तक चल रही है। जी जी उसके अलावा एक और बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है जी लुधियाना में, बाल भारती पब्लिक स्कूल। जी जी ये एक चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी है जी जो ऑल इंडिया, पैन इंडिया, सारे भारतवर्ष में जिनके स्कूल्स हैं। जी तो उस सोसाइटी के यहाँ पे बाल भारती पब्लिक स्कूल है, जिसकी जी। 2 विंग्स हैं। जी तो उसके मैनेजमेंट बोर्ड है जो, उसका भी मैं मेंबर हूँ। जी जी। तो सर आपकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी स्ट्रेसफुल रहती होगी जब आप इतने सारे लोगों से मिलना, इतने केसेस लड़ने आपने, और आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हो? अपनी मतलब फैमिली के साथ कैसे, मतलब आप मैनेज कैसे करते हो उनको? कैसे समय देखो- देते हो अपनी फैमिली को? देखो, अपना जो मेन आपका
रोजी रोटी का प्रोफेशन होता है, जी 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 उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। जी जी बिल्कुल उस पे तो आपको पूरा ध्यान देना ध्यान पड़ता है और देना पड़ता सीरियसली है। देना पड़ता है। जी उसके लिए जितना भी आपको टाइम देना है वो तो देना ही है। देना ही है, सही बात। और उसके लिए भी मैं आपको ये बात बताऊं जी कि हमारे प्रोफेशन में कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि जी उसमें कितनी मेहनत है। जी जी उनको तो यही लगता है कि कोर्ट में क्या परफॉर्म किया है, 5 मिनट परफॉर्म किया या 10 मिनट 10 परफॉर्म मिनट किया है परफॉर्म तो किया। काम खत्म हो गया। जी जी लेकिन उस 5-10 मिनट जो हमने कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल हो या हाई कोर्ट लेवल हो या सुप्रीम कोर्ट लेवल हो, जी वो जो 5-10 मिनट, आधा घंटा, घंटा हमने परफॉर्म किया है, उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत है, जी जी कितनी स्टडी है, जी वो शायद दूसरा नहीं जानता, हमें खुद ही पता है। जी जी तो वो सारी मेहनत है, वो सारा टाइम है, वो तो देना ही देना है। जी जी उसके साथ साथ देखो, हाँ, आपका ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है जी कि ज़िंदगी में रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अगर रिलैक्सेशन नहीं होगी, आप अपने रिलैक्स नहीं करोगे, कोई ऐसा हॉबी वगैरह का नहीं अडॉप्ट करोगे, तो वो एक हाँ सर, आपकी बात से आपके मेरे को याद है कि आपकी हॉबीज क्या है। अच्छा, हॉबीज़ मैं बताता हूँ। हॉबीज बताइए। हॉबीज़ भी मैं बताता हूँ। जी तो उसके लिए एक तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा। जी लॉन टेनिस में खेलता था जी शुरू से ही। जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया जी तो साथ ही में मेरे को सतलुज क्लब की मेंबरशिप मिल गई थी लुधियाना में। जी तो उस सतलुज क्लब की मेंबरशिप मुझे मिली इसीलिए थी कि मैं लॉन टेनिस का प्लेयर था। जी तो मैं लगातार, आई थिंक फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, जी तो जब तक मैं अपना चंडीगढ़ नहीं शिफ्ट किया मैंने, जब मैं एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना एडवोकेट जनरल ऑफिस में जी 2007 में, जी तब तक मैं लॉन टेनिस वहाँ पे सतलुज क्लब में खेलता था। जी एक तो वो एक रिक्रिएशन थी मेरी। जी जी साथ में मौका मिल जाता है, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, गाने सुन लेता हूँ, जी जी फैमिली के साथ को आउटिंग हो जाती है। जी जी एक अच्छी बात है हमारे प्रोफेशन में कि हमें छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, जी हमारी वेकेशंस भी होती हैं। जैसे स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, वैसे ही हमारी कोर्ट्स की भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। जी जी हमें समर वेकेशन भी मिलती है, हमें जी। विंटर वेकेशन मिलती है। तो उन जी, छुट्टियों में फैमिली के साथ घूमने चले जाते हैं। जी तो इस तरीके से हमारी रिक्रिएशन हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। जी बाकी सामाजिक कामों में, अपने सोशल कामों में जो कुछ भी टाइम देते हैं, वो भी एक तरह की रिलैक्सेशन ही है, जी, एक जी। तरह की सेटिस्फेक्शन होती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बीच आने का। ऐसे ही खास शख्सियतों को लेकर के हम आते रहेंगे, आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया। देखते रहिए आत्मा चैनल।